सच्चाई का पर्दाफाश तो कहानी शुरू होती है। कांग सू जिन अपनी शादी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हान जे ह्युक उसका बचपन का प्यार था और अब उसका जीवन साथी बनने जा रहा था। उनकी प्रेम कहानी किसी सपने की तरह थी जिसमें हर पल खुशियों से भरा था। दोनों का रिश्ता समय के साथ और गहरा होता गया और अब वे अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने जा रहे थे। सुजिन की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। वह अपनी सबसे करीबी दोस्त ली हा यून के साथ मिलकर हर चीज का ध्यान रख रही थी। शादी का वेन्यू शहर के सबसे खूबसूरत बगीचे में तय किया गया था, जहां चारों तरफ फूलों की महक और रोशनी की सजावट का इंतजाम किया जा रहा था। दुल्हन का जोड़ा विशेष रूप से तैयार किया गया था, जिसमें सुजिन किसी परी जैसी लग रही थी। ली हा यून, जो हमेशा सुजिन का सहारा बनी रही थी, इस खुशी के मौके पर उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वह शादी के कार्ड्स से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक सब कुछ संभाल रही थी। सुजिन, तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसा साथी मिला, हा यून ने मुस्कुराते हुए कहा। सुजिन ने उसकी बात पर हंसते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। शादी के करीब आते आते सुजिन को अजीब सा डर सताने लगा। यह डर क्या था, वह खुद समझ नहीं पा रही थी। शायद यह खुशी के साथ आने वाली घबराहट थी, या फिर अपने नए जीवन के प्रति अनजाना सा तनाव। उसने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की और खुद को समझाया कि सब कुछ ठीक होगा। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। परिवार के लोग, रिश्तेदार और दोस्त सभी तैयारियों में व्यस्त थे। हर कोई सुजिन और हान जे ह्युक की जोड़ी की तारीफ करता नहीं थक रहा था। सुजिन की मां उसे बार बार गले लगाकर आशीर्वाद दे रही थीं और उसके पिता अपनी प्यारी बेटी को देखकर भावुक हो रहे थे। हान जे ह्युक भी शादी की तैयारियों में पीछे नहीं था। वह अपनी दुल्हन को खुश करने के लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रहा था। सुजिन और जे ह्युक की प्रेम कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा निभाया था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। शादी के दिन से पहले की रात सुजिन अपने कमरे में बैठी अपनी ड्रेस को देख रही थी। उसने अपने दिल को समझाया कि यह डर उसके प्यार और विश्वास के आगे छोटा है। वह जानती थी कि हान जे ह्युक के साथ उसका जीवन खूबसूरत होगा। सुजिन की आंखों में चमक थी और दिल में प्यार। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक नई शुरुआत थी। वह तैयार थी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सफर की ओर कदम बढ़ाने के लिए। ली हा यून कांग सुजिन की सबसे करीबी दोस्त थी। दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सुख दुख की साथी थीं। बचपन से लेकर अब तक हा यून ने हर मुश्किल घड़ी में सुजिन का साथ दिया था। चाहे स्कूल की परेशानी हो, कॉलेज की उलझने या फिर शादी की तैयारी, हा यून हमेशा सुजिन के लिए एक मजबूत सहारा बनी रही। सुजिन की शादी की तैयारी जोरों पर थी और हा यून ने अपनी तरफ से हर काम को पूरे दिल से निभाया। शादी के कार्ड से लेकर वेन्यू की सजावट तक उसने हर चीज का ध्यान रखा। तुम्हें बस मुस्कुराते रहना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, हा यून अक्सर सुजिन से कहती थी। उसकी यह बात हमेशा सुजिन के चेहरे पर एक नई मुस्कान ले आती थी। शादी से एक दिन पहले सुजिन ने महसूस किया कि हा यून और हान जे ह्युक के बीच कुछ अलग था। एक छोटे से मौके पर उसने देखा कि दोनों के बीच बातचीत सामान्य नहीं लग रही थी। हा यून, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब कुछ शांत और खोई हुई सी लग रही थी। वहीं जे ह्युक का चेहरा भी गंभीर था। सुजिन ने इसे एक छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने अपने आप से कहा, शायद वे दोनों शादी की तैयारियों में थक गए हैं, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी घर कर गई। यह पहली बार था जब उसने हा यून को इस तरह महसूस किया। शाम को जब सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, सुजिन ने हा यून से अकेले में बात करने की कोशिश की। क्या सब कुछ ठीक है? उसने धीरे से पूछा। हा यून ने तुरंत सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम बस अपनी शादी की खुशी का मजा लो। हालांकि हा यून की मुस्कान में वह पुरानी चमक नहीं थी। सुजिन इसे समझ तो रही थी, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर शांत कर लिया
कि शायद यह शादी से जुड़ी भाग दौड़ और तनाव की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ हान जे ह्युक भी कुछ शांत नजर आ रहा था। जब सुजिन ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं बस चाहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो। तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। शादी का दिन नजदीक था और सुजिन ने तय किया कि वह अपने मन में आने वाली हर शंका को दूर कर देगी। उसने खुद को यह याद दिलाया कि हा यून उसकी सबसे करीबी दोस्त है और जे ह्युक उसका प्यार। दोनों ने हमेशा उसका साथ दिया है और इस खास मौके पर भी वह उनकी वफादारी पर भरोसा करना चाहती थी। दोस्ती और वफादारी के इस रिश्ते में हल्की फुल्की गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन सुजिन ने खुद से वादा किया कि वह अपनी दोस्ती और रिश्ते को किसी भी तरह की शंका से दूर रखेगी। अगले दिन वह इस भरोसे के साथ उठी कि उसका नया जीवन उसकी दोस्ती और प्यार की नींव पर खड़ा होगा। शादी से एक रात पहले कांग सुजिन अपने कमरे में बैठी थी। चारों तरफ शादी की तैयारियों का शोर था, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी थी। उसने अपनी शादी की ड्रेस को निहारते हुए गहरी सांस ली। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। इस डर से छुटकारा पाने के लिए उसने हान जे ह्युक को फोन करने का फैसला किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से जे ह्युक की आवाज आई। हेलो सुजिन। उसकी आवाज में हल्की थकान झलक रही थी। क्या कर रहे हो? सुजिन ने धीरे से पूछा। बस शादी के लिए आखिरी तैयारियां देख रहा हूं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उसने जवाब दिया। सुजिन कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो? यह सवाल उसके दिल से निकला था। वह जानना चाहती थी कि क्या जे ह्युक भी उतना ही उत्साहित है जितना वह खुद। जे ह्युक ने कुछ पल चुप्पी साधे रखी, फिर उसने जवाब दिया, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, सुजिन। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। यह जवाब सुनकर सुजिन का दिल हल्का तो हुआ, लेकिन उसे ऐसा लगा कि जे ह्युक कुछ छिपा रहा है। तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो? सुजिन ने सीधे पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद शादी के तनाव की वजह से मेरी आवाज ऐसी लग रही है, जे ह्युक ने सफाई दी। सुजिन ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह केवल शादी का तनाव हो सकता है। वह जानती थी कि जे ह्युक जिम्मेदार है और हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहता है, लेकिन उसके जवाब ने सुजिन के मन में हल्की सी शंका पैदा कर दी। ठीक है, सुजिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ भी कहना चाहते हो तो बता सकते हो। हम एक दूसरे के साथ हमेशा ईमानदार रहे हैं, मैं जानता हूं, और यही बात मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती है, जे ह्युक ने कहा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन आवाज अब भी कमजोर लग रही थी। फोन काटने के बाद सुजिन ने खुद को शांत किया। उसने सोचा कि शादी से पहले ऐसी छोटी मोटी चिंताएं होना सामान्य है। उसने अपने मन को समझाया कि यह सब शादी की बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है। रात के सन्नाटे में वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और आसमान में चमकते सितारों को देखने लगी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने रिश्ते पर भरोसा रखेगी। जे ह्युक उसका बचपन का प्यार था और वह जानती थी कि वह उसे खुश देखना चाहता है। सुजिन ने उस रात खुद को यह सोचकर सुला लिया कि हर चीज सुबह तक ठीक हो जाएगी। यह शादी उनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी और वह इसे पूरे दिल से अपनाने के लिए तैयार थी। शादी के दिन का सुबह का समय था। कांग सुजिन अपनी शादी की पोशाक पहनकर तैयार हो रही थी। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। रिश्तेदार और दोस्त पूरे दिल से शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन सुजिन के कमरे में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उसकी दुनिया को पल भर में हिला दिया। जैसे ही वह अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी, एक सहेली ने आकर एक चिट्ठी उसे थमाई। उसने बताया कि यह चिट्ठी दरवाजे के नीचे से किसी ने सरका दी थी। चिट्ठी का लिफाफा साधारण था, लेकिन उस पर लिखा वाक्य सुजिन का ध्यान खींचने के लिए काफी था। तुम्हें सच्चाई जानने का हक है। सुजिन ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चिट्ठी में हान जे ह्युक और ली हा यून के बीच रिश्ते की बातें लिखी हुई थीं। लिखा था
कि दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था जिसे उसने कभी समझा ही नहीं। हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। क्या यह सच हो सकता है? उसने खुद से पूछा। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी सबसे भरोसेमंद दोस्त और उसका प्यार दोनों उसे धोखा दे सकते हैं। चिट्ठी में कोई सबूत नहीं था, लेकिन इसमें लिखे शब्द उसकी भावनाओं को झकझोरने के लिए काफी थे। सुजिन को अचानक याद आया कि पिछले कुछ दिनों से हा यून का अजीब व्यवहार और जे ह्युक की आवाज में आत्मविश्वास की कमी उसे परेशान कर रही थी। उसने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह चिट्ठी उसकी शंकाओं को हवा दे रही थी। उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर यह सच है? अगर यह सच है तो क्या मैं इसे माफ कर पाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर सकती थी। यह उसका शादी का दिन था और सबकी निगाहें उसी पर थीं। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठी रही। उसकी सहेली ने जब उसे बुलाया तो वह चौंक गई। उसने चिट्ठी को फोल्ड करके अपने दुपट्टे में छिपा लिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई और इस बारे में जाने। सुजिन ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह जानती थी कि इस समय उसे शांत रहना होगा। उसने तय किया कि वह शादी के बाद इस मुद्दे पर बात करेगी। उसे अपने रिश्ते की सच्चाई जाननी थी, लेकिन वह यह फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। सुजिन ने गहरी सांस ली और अपने दिल को संभालते हुए खुद को तैयार किया। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, एक तूफान जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। चिट्ठी पढ़ने के बाद कांग सुजिन का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका शादी का दिन है और इस पल में कमजोर पड़ने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। उसने गहरी सांस ली, आईने में खुद को देखा और चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वह चमक नहीं थी। सुजिन ने अपनी शादी की पोशाक पहनी और तैयार होने लगी। बाहर शादी की रौनक थी। घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। रिश्तेदार और मेहमानों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन इन सब के बीच सुजिन का मन अनगिनत सवालों और शंकाओं से घिरा हुआ था। उसने खुद से कहा, शायद यह सब गलतफहमी हो। मुझे शांत रहना होगा और सच का सामना सही समय पर करना होगा। जैसे ही सुजिन अपने कमरे से बाहर निकली, हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगा। तुम बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो, उसकी मां ने गर्व से कहा। लेकिन सुजिन ने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसकी आंखें अब हान जे ह्युक को देखने के लिए बेचैन थीं। वह धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ने लगी। हर कदम उसके लिए भारी लग रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके कदम किसी अनजान सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरफ से लोगों की नजरें उस पर थीं, लेकिन वह अपने मन के तूफान से लड़ने में व्यस्त थी। मंडप में पहुंचते ही उसकी नजरें हान जे ह्युक पर पड़ी। वह सफेद सूट में बेहद आकर्षक लग रहा था, लेकिन सुजिन की नजरें उसके चेहरे के भावों को पढ़ने में लगी थीं। जे ह्युक ने उसे देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में वही आत्मविश्वास की कमी थी जो सुजिन ने पिछली रात फोन पर महसूस की थी। तभी सुजिन की नजर ली हा यून पर पड़ी। वह मंडप के पास खड़ी थी, सजावट का निरीक्षण कर रही थी। लेकिन सुजिन ने देखा कि जैसे ही हा यून की नजरें जे ह्युक से मिलीं, दोनों ने चुपके से एक दूसरे की ओर देखा। यह नजारा सुजिन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने तुरंत अपने चेहरे को संभाला और सामान्य रहने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बेचैनी को भांप सके, लेकिन उस एक पल में उसका दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, क्या चिट्ठी में लिखी बात सच है? क्या मेरे डर सही हैं? सुजिन मंडप के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसके चारों ओर सब कुछ खुशी और उत्सव से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में गहरा सन्नाटा था। उसने तय किया कि वह शादी के बाद इस सच्चाई का सामना करेगी। फिलहाल उसने अपने मन को शांत किया और अपने प्यार और दोस्ती पर एक आखिरी बार भरोसा करने की कोशिश की। रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन सुजिन का दिल अब जवाब मांग रहा था। शादी की रस्में शुरू होने से ठीक पहले कांग सुजिन का मन बेचैनी से भर गया।
चिट्ठी और मंडप में देखा गया वह एक पल उसके दिल में सवालों का तूफान खड़ा कर चुका था। उसने तय कर लिया कि वह इस तरह अनजान बनकर आगे नहीं बढ़ सकती। उसने अपनी शादी को रोकने का साहस जुटाया और हान जे ह्युक और ली हा यून से बात करने का फैसला किया। सुजिन ने अपने करीब खड़े एक सहायक को भेजकर जे ह्युक और हायून को अलग बुलाने के लिए कहा। दोनों थोड़ी हैरानी और असमंजस के साथ उसके पास आए। मंडप के बाहर एकांत में खड़े 3 लोगों के बीच माहौल गंभीर था। सुजिन ने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ है जो मुझे नहीं पता? उसका सवाल सुनकर जे ह्युक और हा यून एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी चुप्पी ने माहौल को और भारी कर दिया। उनके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें और उनकी झुकी हुई नजरें सच बोल रही थीं। सुजिन को अपने सवाल का जवाब बिना शब्दों के ही मिल चुका था। तो यह सच है? सुजिन ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से की झलक थी। मुझे सच बताओ, यह कब से चल रहा है? उसने गुस्से और दर्द में कांपते हुए पूछा। पहले जे ह्युक ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए। आखिरकार हा यून ने धीरे से कहा, सुजिन, यह वह नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उसकी बात में आत्मविश्वास की कमी थी। जैसा मैं सोच रही हूं, सुजिन ने कटाक्ष करते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और तुम जे ह्युक, तुम मेरा प्यार थे। मैं तुम दोनों पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। जे ह्युक ने आखिरकार बोलना शुरू किया। सुजिन, मैं जानता हूं कि हमने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन यह कभी हमारा इरादा नहीं था। यह सब बहुत जल्दी और अनजाने में हो गया। उसकी आवाज टूट रही थी और वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पा रहा था। सुजिन के अंदर गुस्सा, दुख और विश्वासघात का तूफान उमड़ पड़ा। उसने कहा, तो यह सब अनजाने में हुआ? क्या मुझे जानकर खुश होना चाहिए कि तुम दोनों ने मुझे धोखा देने के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपनी आवाज में ताकत बनाए रख रही थी। हा यून ने धीरे धीरे कहा, सुजिन, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सुजिन के लिए यह शब्द अब कोई मायने नहीं रखते थे। माफ कर दूं? उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बर्बाद कर दिया। माफी से यह ठीक नहीं हो सकता। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुजिन ने गहरी सांस ली। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं अब इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकती। तुम दोनों ने मेरा विश्वास तोड़ा है और इसे दोबारा बनाने में मुझे न जाने कितना वक्त लगेगा। वह वहां से चली गई, अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश करती हुई। लेकिन वह जानती थी कि अब उसे खुद को संभालना होगा और इस सच्चाई का सामना करना होगा, भले ही यह कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। मंडप में हर तरफ रौनक और उत्साह का माहौल था। मेहमान सुजिन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब वह वापस आई तो सबकी नजरें उसकी ओर उठ गईं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह चमकदार मुस्कान नहीं थी जो दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी आंखें अब भी नम थीं और उसकी चाल में एक गहरी गंभीरता थी। सुजिन ने मंडप पर आकर अपनी जगह ली। जे ह्युक उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उसने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। जे ह्युक के चेहरे पर चिंता और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। हा यून पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। पादरी ने अपनी रस्मों को शुरू किया। माहौल में एक गंभीर चुप्पी थी जो पहले नहीं थी। हर कोई इस पल को लेकर उत्साहित था, लेकिन सुजिन के मन में कुछ और ही चल रहा था। पादरी ने औपचारिक सवाल किया, कांग सुजिन, क्या आप हान जे ह्युक को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हैं? सवाल के साथ पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी मेहमान सुजिन की ओर देखने लगे। सुजिन ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। हर चेहरा उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देख रहा था। उसके माता पिता, उसके दोस्त और रिश्तेदार। लेकिन उसकी नजरें आखिरकार जे ह्युक पर जाकर रुकीं। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे अपने भीतर साहस जुटा रही हो। फिर उसने पादरी की ओर देखा और साफ दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, यह शादी नहीं होगी। हॉल में जैसे समय रुक गया। हर कोई हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सही सुना है। सुजिन ने अपनी बात जारी रखी, मैं आज इस मंडप पर आई थी
यह सोचकर कि मैं अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दिन मना रही हूं, लेकिन आज मुझे सच्चाई का पता चला है। उसने जे ह्युक की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम पर भरोसा करती थी, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। फिर उसने हा यून की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। और तुम, हा यून, मेरी सबसे करीबी दोस्त, तुमने भी मुझे धोखा दिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वासघात है। सुजिन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने हॉल में मौजूद मेहमानों की ओर देखा और कहा, मैंने हमेशा सच्चाई और विश्वास को अपने रिश्तों की नींव माना है, लेकिन जब वह नींव ही टूट जाए तो मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस शादी का कोई मतलब नहीं है। पूरे हॉल में सन्नाटा था। हर कोई स्तब्ध था। जे ह्युक ने कुछ कहने की कोशिश की, सु जिन, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है जे ह्युक। सच तो यही है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मैं उस रिश्ते को नहीं निभा सकती जो विश्वास पर टिका ही नहीं है। सु जिन ने गहरी सांस ली, अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे धीरे मंडप से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदमों में एक अटूट दृढ़ता थी। उसने अपने दिल को संभाला और खुद से कहा, यह अंत नहीं है, यह मेरी नई शुरुआत है। शादी के मंडप में माहौल गमगीन हो गया था। सु जिन के चेहरे पर दृढ़ता और दर्द का मिला जुला भाव था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर पड़ने वालों में से नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने खड़े होकर कहना शुरू किया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूं कि आप मेरी खुशी में शामिल होने के लिए यहां आए। उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, लेकिन मुझे आप सबके सामने एक सच्चाई बतानी है। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। हर कोई ध्यान से सु जिन की बात सुनने लगा। जे ह्युक और हा यून के चेहरों पर डर और शर्मिंदगी का भाव साफ झलक रहा था। आज मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होना चाहिए था, सु जिन ने कहा, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे आज सुबह एक चिट्ठी मिली। उसमें ऐसा कुछ लिखा था जो मेरे दिल को तोड़ने के लिए काफी था। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। लोगों के बीच हलचल शुरू हो गई। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सु जिन ने बात जारी रखी, मैंने सोचा था कि यह महज एक गलतफहमी होगी, लेकिन जब मैंने जे ह्युक और हा यून को देखा तो मुझे सच समझ में आ गया। उनके बीच ऐसा रिश्ता है जो मेरे और जे ह्युक के रिश्ते को बर्बाद कर चुका है। उसकी बात सुनकर हॉल में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। मेहमान फुसफुसाने लगे, लेकिन सु जिन ने किसी को बीच में बोलने का मौका नहीं दिया। उसने आगे कहा, मैंने अपने जीवन के सबसे करीबी दो लोगों पर भरोसा किया, लेकिन उन दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा। यह शादी सिर्फ एक धोखे की बुनियाद पर है और मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसने जे ह्युक की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। जे ह्युक, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। फिर उसकी नजरें हा यून पर पड़ी। हा यून, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मेरे हर सुख दुख की साथी हो, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। जे ह्युक और हा यून दोनों चुप खड़े रहे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि वे गलत थे। उनकी चुप्पी ने उनकी गलती को और भी साफ कर दिया। सु जिन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मुझे खेद है कि आप सबको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती जो विश्वासघात की बुनियाद पर टिकी हो। यह मेरा फैसला है और मैं इसके साथ खड़ी हूं। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। हॉल में सन्नाटा छा गया था। मेहमानों की आंखों में हैरानी और सहानुभूति का मिश्रण था। सु जिन ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा संभाला और मंडप से बाहर चली गई। उसकी आंखों में दर्द जरूर था, लेकिन उसके कदमों में मजबूती थी। उसने खुद से कहा, यह एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब मैं अपने लिए जीऊंगी। शादी टूटने के बाद कांग सु जिन के जीवन में एक गहरा खालीपन था। उसने महसूस किया कि जिस भरोसे और प्यार पर उसने अपना जीवन बनाया था, वह एक पल में टूट गया। शुरुआत में उसे ऐसा लगा जैसे वह अकेली रह गई हो,
लेकिन उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अपने परिवार के कहने पर सू जिन कुछ समय के लिए शहर छोड़कर एक छोटे से गांव चली गई। यह गांव उसकी मां का पुश्तैनी घर था, जहां शांत वातावरण, हरे भरे खेत और पहाड़ियों की छांव ने उसे सुकून दिया। गांव की सादगी ने उसे उस गहरे दर्द से उबरने का मौका दिया जो उसके दिल में घर कर गया था। सुबह की ठंडी हवा में वह अक्सर पहाड़ियों पर टहलने निकलती। उन शांत पलों में उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। एक दिन चलते चलते उसकी नजर गांव के बच्चों पर पड़ी, जो रंग बिरंगे कागजों से पतंग बना रहे थे। उनकी मासूमियत और खुशियों ने उसके दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि जीवन की खूबसूरती उन छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गांव में बिताए समय के दौरान सू जिन ने पेंटिंग और लिखने में रुचि लेना शुरू किया। बचपन में वह पेंटिंग करना पसंद करती थी, लेकिन समय के साथ यह शौक कहीं पीछे छूट गया था। अब उसने फिर से ब्रश उठाया और अपने भावों को रंगों के जरिए व्यक्त करना शुरू किया। वह अक्सर गांव के दृश्यों को अपने कैनवास पर उतारती। खेतों में काम करते किसान, सूरज की सुनहरी रोशनी में चमकते पहाड़ और हंसते खेलते बच्चे। पेंटिंग के साथ ही उसने लिखने की भी शुरुआत की। उसने अपनी डायरी में अपने दिल के जज्बात लिखे। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रक्रिया थी खुद को समझने की, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लिखना उसे सुकून देता है। उसकी कहानियां दर्द, विश्वासघात और आत्मखोज के बारे में थीं, लेकिन उनमें उम्मीद की किरण भी थी। गांव के लोगों ने भी उसे अपनाया। वे उसकी कला की सराहना करते और उसकी कहानियों को सुनने की इच्छा जताते। धीरे धीरे सू जिन ने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती है। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा आर्ट क्लास शुरू किया, जहां वह उन्हें पेंटिंग सिखाती और उनके साथ समय बिताती। इन छोटे छोटे कदमों ने सू जिन को यह एहसास दिलाया कि उसका जीवन एक धोखे से खत्म नहीं हो सकता। उसने अपने दिल को यह यकीन दिलाया कि वह अपनी जिंदगी को खुद से नया अर्थ दे सकती है। उसने खुद को मजबूत बनाया और यह सीखा कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हर चुनौती के साथ एक अवसर भी छिपा होता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने विश्वास खोया था, लेकिन अब मैंने खुद को पाया है। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने यह सीखा है कि मैं खुद अपनी ताकत हूं। गांव में बिताया समय न केवल उसके लिए एक राहत था, बल्कि उसने वहां अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की नींव रखी। उसने खुद को याद दिलाया कि वह अकेली नहीं है और उसका जीवन उसके फैसलों और उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। 6 महीने बाद कांग सू जिन एक बदली हुई इंसान बन चुकी थी। जिस दर्द और विश्वासघात ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। वह उस कमजोर और टूटी हुई सू जिन से बहुत अलग थी, जिसने मंडप में खड़े होकर अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया था। अब वह एक आत्मनिर्भर और मजबूत महिला थी, जिसने खुद को फिर से खोज लिया था। गांव में बिताए गए दिन उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। वहीं उसने पेंटिंग और लिखने का शौक दोबारा अपनाया था। यह सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसके लिए खुद को व्यक्त करने का जरिया था। उसने अपने अंदर छिपे हर दर्द, हर खुशी और हर सीख को अपने कैनवास पर उतारा। उसकी पेंटिंग्स सिर्फ रंगों का मेल नहीं थी, वे उसकी जिंदगी की कहानी थी। 6 महीने की मेहनत के बाद उसने शहर लौटने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करे। उसने अपने दोस्तों और परिवार की मदद से अपनी पहली पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी का नाम उसने रखा अधूरी मेहंदी। यह नाम उस अधूरी शादी और अधूरे रिश्ते का प्रतीक था, जिसने उसे खुद को फिर से खोजने का मौका दिया था। प्रदर्शनी का दिन आ गया। सू जिन ने अपनी सबसे खास पेंटिंग को मुख्य दीवार पर लगाया। वह पेंटिंग एक दुल्हन की थी, जिसकी मेहंदी अधूरी रह गई थी, लेकिन उसकी आंखों में मजबूती और आत्मविश्वास था। यह पेंटिंग सू जिन की अपनी कहानी का सार थी। प्रदर्शनी में आए हर व्यक्ति ने उसकी पेंटिंग्स को सराहा। सू जिन ने प्रदर्शनी में आए लोगों के सामने अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है
जहां हमें अपने दिल और दिमाग के बीच एक फैसला लेना होता है। मैंने उस दिन मंडप में अपने दिल की सुनी। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने वही किया जो मेरे लिए सही था। उसने आगे कहा, अधूरी मेहंदी मेरी कहानी है। यह उस दर्द की कहानी है जिसने मुझे बदल दिया, और उस ताकत की कहानी है जिसने मुझे फिर से खड़ा किया। मैंने सीखा है कि जिंदगी में कभी कभी बड़े फैसले लेना जरूरी होता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। उसकी कहानी सुनकर लोग भावुक हो गए। कई लोगों ने उससे कहा कि उसकी कहानी ने उन्हें भी प्रेरित किया है। प्रदर्शनी के अंत में एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आपको अपने फैसले पर कभी पछतावा हुआ? सुजिन मुस्कुराई और कहा, नहीं, कभी नहीं। अगर मैं उस दिन वह फैसला नहीं लेती तो शायद आज मैं यहां नहीं होती। मैंने सीखा कि खुद से प्यार करना और अपनी कीमत समझना कितना जरूरी है। उस प्रदर्शनी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, बल्कि उसे पहचान और सम्मान भी दिलाया। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी ने न जाने कितने लोगों को अपनी ताकत पहचानने का हौसला दिया। अधूरी मेहंदी का सफर भले ही दर्दनाक था, लेकिन इसने सुजिन को खुद से प्यार करना, अपनी ताकत को पहचानना और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखा दिया। वह अब जान चुकी थी कि अधूरी कहानियां भी खूबसूरत हो सकती हैं, क्योंकि वे हमें अपनी नई शुरुआत का रास्ता दिखाती हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।